हाँ जी स्टूडेंट, ये हमारी लास्ट वीडियो है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी के चैप्टर की। इसके बाद अगर कुछ वीडियो तो बनाएंगे तो वो एमसीक्यू से रिलेटेड होगी, केस स्टडी से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक में हमारे पास आ रहा है बैलेंस बजट। व्हाट डू मीन बाय बैलेंस बजट? देखिए, बजट हमारे पास या तो बैलेंस होगा या अनबैलेंस होगा। बैलेंस बजट कब होता है? जब सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू दोनों बराबर हों, ठीक है। मीन से जब गवर्नमेंट की रिसीट्स मतलब कि सरकार के पास आने वाली इनकम उतनी है जितने सरकारी खर्चे हैं। मतलब कि अगर मैं अपने सेंटर से, इस कोचिंग सेंटर से 30,000 अर्न कर रहा हूँ और 30,000 ही मेरे एक्सपेंडिचर है, तो ये अर्निंग और एक्सपेंडिचर दोनों बैलेंस में है, तो उसको मैं बोलूँगा कि मेरा बजट बैलेंस है। हालांकि ये अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं क्या ये हर बार अच्छी बात है। तो इसके कुछ मेरिट्स है हमारे पास। इसका सबसे पहला मेरिट हमारे पास क्या आएगा कि अगर हमारा बजट बैलेंस में है तो उस देश की सरकार को कोई फालतू एक्सपेंडिचर, वेस्ट एक्सपेंडिचर नहीं करने पड़ेंगे। अब वेस्ट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जैसे कि अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और आपकी इनकम कम है तो आप दूसरे बैंकों से लोन ले रखोगे। जब आप उनसे लोन ले रखोगे तो आपको उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो वो जो ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होते हैं। लेकिन अभी तो हम हमारे खर्चे जितने पैसे कमा रहे हैं तो हमें उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए हम लोग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। दूसरा मेरिट हमारे पास क्या आ गया? फाइनेंशियल स्टेबल। अगर आप अपने खर्चे खुद एफर्ट कर पा रहे हो तो यहाँ से पता चलेगा कि आप लोग फाइनेंशियल स्टेबल हो। जैसे कि अगर मैं हूँ, अगर मैं अपने किसी दोस्तों से रोज़ पैसे मांगता रहूँगा तो मेरी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, बोलेंगे यार ये अपने जितना नहीं कमा पा रहा। तो ऐसे ही एक देश के पास अगर मतलब कि बैलेंस बजट है उसका, तो वो फाइनेंशियली स्टेबल है, एटलीस्ट ये पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके डीमेरिट्स क्या है? इसका पहला डीमेरिट है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, लेकिन ये जो बैलेंस बजट है ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता। कैसे नहीं सॉल्व कर पाता? अब अगर आप लोग देखिए, क्योंकि आप लोग बजट में हो, बैलेंस में हो, तो आप लोग आराम से बैठ गए कि हमारे पास जितनी अर्निंग है उतनी पैसे हम मतलब कि कमा रहे हैं, तो हमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो जिसकी 100 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे थे, तो आप हर बार 100 करते जाओगे। जब हम ये 100 यूनिट की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे 3-4 लोग जो हैं वो फ्री बैठे थे, अनएम्प्लॉय बैठे थे, तो मतलब कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं हो पाएगा। उनके लिए एम्प्लॉयमेंट तब जनरेट होगा अगर आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। रेवेन्यू बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज़ करोगे। लेकिन बैलेंस में होने की वजह से हम लोग प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं कर रहे, तो इसीलिए जो लोग अनएम्प्लॉय हैं वो लोग अनएम्प्लॉय ही रहेंगे। अब दूसरी बात, बैकवर्ड कंट्रीज़ के लिए ये पॉइंट मतलब कि बिल्कुल ख़राब है। कैसे ख़राब है? जो बैकवर्ड कंट्रीज़ होती हैं कि अगर उन्होंने काफ़ी बड़ा जंप लगाना है, ठीक है, तो उनको बहुत बड़ी किक स्टार्ट चाहिए, बड़ी ज़ोर वाली किक चाहिए होती है। तो मतलब कि अगर मैं चला रहा हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ से, मैंने पहले ही बोला कि 30,000 कमा रहा हूँ, 30,000 ही मेरी अर्निंग है, मतलब कि एक्सपेंडिचर है, तो मतलब कि मैं इस अपने कोचिंग सेंटर इंप्रूव कब करूँगा? प्रॉपर कोचिंग सेंटर कब बनाऊँगा? मुझे 5-7 लाख रुपए चाहिए इसको प्रॉपर कोचिंग सेंटर बनाने के लिए। तो उसके लिए क्या चाहिए था कि मेरी अर्निंग, मेरी रिसीट ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर उससे कम हो। लेकिन इस हिसाब से तो मुझे बहुत साल लग जाएंगे, मतलब कि इसको इम्प्रूव करते करते। तो इसीलिए बैकवर्ड नेशंस में ये जो पॉइंट है वो डीमेरिट है इसका। अब क्या हमेशा बैलेंस बजट डिज़ायरेबल होगा? हमेशा ये डिज़ायरेबल नहीं होगा, क्योंकि अब इसके डीमेरिट्स आ गए। अगर पूछा जाएगा इस बैलेंस बजट इज ऑलवेज डिज़ायरेबल, तो आपने डीमेरिट्स लिख देने हैं कि नो, ये ऑलवेज डिज़ायरेबल नहीं है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया अनबैलेंस बजट। अब अनबैलेंस बजट में क्या होता है? सबसे पहला बजट था सरप्लस बजट, ठीक है। सरप्लस बजट में क्या होता है? सरप्लस का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट रिसीट ज़्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो। अगर मैं इस सेंटर से 50,000 कमा रहा हूँ और 20,000 एक्सपेंडिचर है, तो 30,000 रुपये जो बच रही है तो वो सरप्लस है, ठीक है। जब गवर्नमेंट की रिसीट ज़्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो, तो हम बोलते हैं कि बजट हमारा सरप्लस है। इसके मेरिट्स क्या है? एक तो ये इन्फ्लेशनरी गैप को मतलब कि मैनेज कर देते हैं। ये कैसे मैनेज करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप को? देखिए, जब सरकार के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो गवर्नमेंट ने उस ज़्यादा पैसे का क्या करना है? वो हमारे जैसे जोड़ के नहीं रखेगी, ठीक है। वो पैसा लोगों में इन्वेस्ट करेगी। अब इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है, या तो प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करेंगे या गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। अगर वो पैसा प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो मार्केट में महंगाई इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट सरकार करते जा रही है तो महंगाई कम होगी। तो इससे क्या पता चला, अगर गवर्नमेंट रिसीट ज़्यादा हो रही है तो इन्फ्लेशनरी गैप को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है फिर वो मतलब कि कम है, ठीक है। यहाँ से भी हमें पता चल गया था। तो नेक्स्ट इसका डीमेरिट डिप्रेशन। लेकिन डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम, जहाँ पे डिप्रेशन प्रॉब्लम मतलब क्या हुआ कि ये मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को थोड़ा सा डिप्रेशन में जो प्रोसेस है वो फेल रहेगा उस चीज़ में जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ से पैसा कमा रही है? अगर गवर्नमेंट ने टैक्स वगैरह लगाए हुए हैं,
अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दी तो महंगाई हुई पड़ी होगी, तो उस वजह से थोड़ी बहुत मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। तो ये कम में है, जब डिमांड ऑलरेडी कम है तो ये उस चीज़ को मैनेज नहीं करता सरप्लस बजट। अगर आपने डिमांड को इंक्रीज करना है तो आपका सरप्लस बजट होना सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट में हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट रिसीट है वो इसके ऑपोजिट है, रिसीट कम होगी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगी। तो उसका पहला मेरिट हमारे पास आ गया डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कि जो इसका डिमेरिट है वो इसका मेरिट है। इसमें कम डिमांड को हम मैनेज नहीं कर सकते थे, इसमें हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। और इसका जो मेरिट था वो इसका डिमेरिट है। जैसे इसमें महंगाई को कंट्रोल मतलब कि किया जा सकता था, यहाँ से महंगाई गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो पाएगी क्योंकि सरकार के पास इनफ अमाउंट नहीं है मतलब कि मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो पैसे कौन इन्वेस्ट करेगा, वो गवर्नमेंट सेक्टर है वो इन्वेस्ट करेगी।